उत्तर प्रदेश और गुजरात में आज चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव आयोग के पास अलग अलग राजनीतिक दल के नेता जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी आगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या कभी आपने उम्मीद किया था कि जिस पार्टी की सरकार होगी उसी पार्टी की दोबारा से उपचुनाव में जीत हासिल होगी? आपने कभी शायद सोचा ना रहा होगा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी, मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई। खतौली विधानसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान होने के पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, ग्राम सभा बलपुरा बूथ संख्या 321, 322 पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे भाजपा के एजेंट। भाजपा एजेंट मतदाताओं को पीट रहे हैं। मामले का संज्ञान लेकर के चुनाव आयोग कार्रवाई करे, सबको टैग किया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं डिंपल यादव जो मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, डीएम मैनपुरी चुनाव में हो रही धांधली की शिकायत को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं के फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, संज्ञान ले चुनाव आयोग। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, नाम है राजकुमार भाटी। भाटी साहब लिखते हैं, केचुआ सो रहा है क्या? यदि नहीं तो एक्शन क्यों नहीं लेता? जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है। सोचिए, लगातार आरोप लगाया जा रहा है, शिकायत है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुनीत कुमार सिंह लिख रहे हैं, पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, मैनपुरी में भाजपा के लोग मतदान केंद्र के बाहर सरेआम पैसा बांट रहे हैं। एक ट्वीट किया गया है सुबह 10:02 पर आज, यानी 5 दिसंबर को ही, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकायदा वीडियो भी इन्होंने ट्वीट किया है। और इसके अलावा जो है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, डबल इंजन की सरकार है। चुनाव आयोग बहुत ही खामोशी के साथ सब कुछ देख रहा है, कुछ भी हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग एक शब्द भी नहीं बोलेगा। समाजवादी पार्टी तरफ से एक ट्वीट और आया है, करहल विधानसभा के राजपुर में भाजपा की पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के वोटरों को धमका रही हैं, इन्हें तत्काल बूथ से हटाया जाए, ये इस क्षेत्र की मतदाता भी नहीं है, संज्ञान ले चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पर भी पूरी तरीके से खामोश है, कोई जवाब नहीं आया है। इसके अलावा जब आप गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में भी ऐसा हो रहा है। अतुल प्रधान ने ट्वीट किया है, मैंने कहा कि खतौली विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहा है। अतुल प्रधान ने लिखा है, खतौली सीईओ राकेश कुमार सिंह ने आधार कार्ड लेकर के आए वोटर्स को डांट कर वापस भेज रहे हैं, जबकि आयोग के निर्देशों में आधार कार्ड भी आईडी का कार्य करेंगी। चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेकर के कार्रवाई करे। क्या आपको लगता है कार्रवाई होगी? मुझे तो भी नहीं लगता कि कोई भी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। जब राम राज्य नहीं था उसके पहले भी स्थिति कुछ ठीक थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी स्थिति ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी तरफ से एक ट्वीट और है, लिखा है, भोगांव विधानसभा के मोहल्ला पथरिया में बूथ संख्या 250 पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। मामले का संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई करे चुनाव आयोग। लेकिन क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? नहीं होगी कार्रवाई। इसलिए नहीं होगी क्योंकि सैया बहल कोतवाल तो डर काहे का, जब सब कुछ इनका है तो कार्रवाई किसके ऊपर होगी, किसके खिलाफ होगी, कार्रवाई कौन करेगा? वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी कुछ दिनों पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमें ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है।
राजीव राय ट्वीट करते हैं, लिखते हैं चुनाव आयोग स्पष्ट करे कि आधार कार्ड मान्य है या नहीं। यूपी पुलिस के ऐसे अधिकारी कानून की रखवाली के लिए या संविधान को रौंदने के लिए रखे गए हैं। वीडियो बाकायदा इन लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तमाम ऐसी खबरें, तमाम ऐसी जानकारियां आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। हालांकि इस चुनाव में जीत और हार से कुछ नहीं होगा, लेकिन माना जाता है कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो जनता अपना रुझान बताती, जनता अपना रुख बताती है कि अगले होने वाले चुनाव में जनता का क्या रुख होगा। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट किया गया है, भाजपा पुलिस और प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा है। दिन रात सपा कार्यकर्ताओं को बुला करके डराया धमकाया जाता है और रात में पुलिस हूटर बजाकर डंडा फटकार कर मतदाताओं को डराने का काम कर रही है। क्या देश को यही दिन देखने के लिए आज़ादी मिली थी? शर्मनाक है। तमाम ऐसी खबरें हैं जो काफ़ी शर्मनाक हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि किसी भी पुलिस वाले के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शैलेंद्र जिज्ञासु ये लिख रहे हैं, रामपुर में धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठी भांज करके भगाया, इसलिए लोग धरने बैठे हुए थे। लोग कह रहा था कि बेईमानी हो सकती है, बेईमानी हो रही है, फेयर मतलब पूरी तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग नाकाम है। लेकिन जब लोग धरना देने गए तो उन लोगों को डंडे मार करके भगाया गया। वीडियो है, वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, आप लोग फोटो देख लीजिए और फोटो से आप अंदाज़ा लगाइए पुलिस का क्या रुख है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ हो रहा है। वहीं गुजरात से भी ऐसी खबरें आई हैं। गुजरात से खबर सामने आई है कि पवन खेड़ा जो हैं वे भी ट्वीट किए हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा, हमारे विधायक व गुजरात की दांता विधानसभा से आदिवासी प्रत्याशी श्री कांति भाई खराड़ी जी पर कल देर रात भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मजबूरन उन्हें जान बचाने के लिए जंगलों में छिपना पड़ा। क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हार के डर से भाजपा बौखला गई है। खैर कोई नई बात नहीं है, पुरानी परंपरा है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और अगर अपोजिशन का जो प्रत्याशी है, अपोजिशन का जो नेता है, अगर वो मजबूत है, ताकतवर है और भाजपाइयों को डर लगता है कि लोग चुनाव हार जाएंगे, तो उसे अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जाता है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं केजरीवाल, इन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके प्रत्याशी को किडनैप कर लिया गया, उनके प्रत्याशी को अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। और आज गुजरात में भी चुनाव हो रहा है, मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, खतौली में चुनाव हो रहा है, रामपुर में भी चुनाव हो रहा है। लेकिन भाजपा को डर लग रहा है कहीं वे लोग हार ना जाएं। और वैसे भी जो मैनपुरी की जनता है, जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, वे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एक तरफा बयार बह रही है, लहर एक तरफा है। वहाँ पर हर कोई चाह रहा है डिम्पल यादव वहाँ से सांसद बने, डिम्पल यादव चुन करके आए। और खतौली में आरएलडी के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी ने और आरएलडी ने अपना दमखम दिखाने काम किया कर रही है। और इसके अलावा बता रही है कि देख लीजिए खतौली की जनता ने मूड बना लिया है। जो गठबंधन है, गठबंधन को वे लोग जिताने जा रहे हैं। रामपुर में क्या हुआ? रामपुर में यही हुआ कि जब जो विधायक थे आज़म खान को आयोग घोषित कर दिया गया, उन्हें सजा हो गई थी और वहाँ से दूसरे प्रत्याशी बनाए गए हैं और आज़म खान को वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया। वे अब अगले कुछ सालों तक अपना मत किसी भी पार्टी को नहीं दे पाएंगे। और अब वहाँ पर चुनाव हो रहा है तो भाजपा वहाँ पर भी चुनाव जीतना चाहती है। आजमगढ़ में चुनाव हुआ था, आपने देख लिया था। और इसके अलावा जो है कि और जगह चुनाव हुआ था, आपने वहाँ पर देख लिया था, भाजपा को जीत हासिल मिली थी। लेकिन बीजेपी चाह रही है उत्तर प्रदेश की जो 3 सीटें हैं, एक लोकसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं, इन तीनों सीटों पर चुनाव हर हाल में जीत लिया जाए। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मतदान के जरिए सब कुछ होता है। तो आप कम से कम चुनाव तो करवा लीजिए सही तरीके से, और नतीजे तो आ ही जाएंगे 8 तारीख को, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। वैसे भी इस हार जीत से ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी हर एक चुनाव बहुत शिद्दत से लड़ती है और इस चुनाव को भी शिद्दत से लड़ने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन गुंडई के दम पे ऐसे चुनाव लड़ना और जीतना या हारना ठीक नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या आपके एरिया में भी मतदान हो रहा है और ऐसी खबरें वहाँ से भी सामने आ रही हैं? और अगर आ रही हैं तो कमेंट करके
आप ज़रूर बताइए। और अगर आपके एरिया में मतदान नहीं हो रहा है तो आप ये भी बताइए कि इस तरीके से क्या मतदान करवाना, क्या चुनाव करवाना ठीक है? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बीजेपी के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।